मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। वजारत दाखिला ने चारों सूबों की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज तैनात की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया जा रहा है। फौज की तैनाती जमीनी हालात के पेश नजर की जाएगी। फौज की तैनाती का इख्तियार सूबों को होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट बार की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर कर ली। हुक्मनामे में लिखा, फरीकैन ने अदालत को बताया मुल्जिमान से फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। अटॉर्नी जनरल इन शिकायत का अजाला करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। हफीजुल्लाह नियाजी ने बताया उनके बेटे गिरफ्तार हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया हमारी अपील मंजूर होती है तो मुल्जिमान मिलिट्री कोर्ट्स के सिवा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकेंगे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने शहदा फाउंडेशन के वकील से मुकालमे में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक जिना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई थी। जियारत में कायद आजम रेजिडेंसी को आग लगाई गई थी। जियारत वाक़े पर शहदा फाउंडेशन कहाँ थी? कितनी दरखास्तें दायर की? अदालत ने शहदा फाउंडेशन की जानिब से फरीक बनने की दरखास्त मंजूर करी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शेड्यूल का पाबंद हूँ, इसमें तब्दीली ना की तो शेड्यूल के मुताबिक फैसला करूंगा। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। कहा, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहे 3 बजे फैसला करना है तो मैं फैसला सुनाऊंगा। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने खैबर मानिका की जनरल इल्तिबा की दरख्वास्त के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। सलमान सफदर ने कहा, जनरल इल्तिबा इस केस पर लागू ही नहीं होता। समाअत कल तक मुलतवी। एटीसी रावलपिंडी ने बानी पीटीआई के बेटों से हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप पर बात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट में बताया गया, जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुल्जिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से बात का कानून नहीं। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई की महीने में 2 बार बेटों से बात कराई जाती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदखेल की मुलाकात। वजीर आजम से कोयटा में बलूचिस्तान काबीना और अरकान पार्लिमान मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ विफाक बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान करेंगे। टैक्स वसूली नहीं बढ़ाते तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। उम्मीद है इस माह स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। 2-3 माह में मस्बत कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी हमारे पास डॉलर खत्म होते रहेंगे। कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। लोग रिश्वत, करप्शन, हिरासा किए जाने के खौफ से FBR पर एतमाद नहीं करते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत बिजली की ओवर बिलिंग पर इजलास। FIA ने ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए डिस्कोज का डाटा तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का कहना था, प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का अजाला करना जरूरी है। पसनी के मकीनों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ केस्को दफ्तर पर एहतजाज। खवातीन ने दफ्तर के दरवाजे तोड़ दिए। एक खातून जख्मी। खातून ने इल्जाम आयद किया कि केस्को एहलकारों ने उन पर तशद्दुद किया है। कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में शहीद DSP अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला, वजीर दाखिला, IG सिंध और दीगर की शिरकत। DSP CTD अली रजा समेत 2 अफराद के कत्ल की तहकीकात। तफ्तीशी अफसरान को जाबक हुआ कि CCTV फुटेज न होने के बायस मुश्किलात। मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने DSP को करीमाबाद में उनके आबाई इलाके में निशाना बनाया। इमारत का सिक्योरिटी गार्ड भी गोलियां लगने से जाँ बहक हुआ। और सरगोधा के ATC जज के साथ नाखुशगवार वाक़े का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर वजीर आजम से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली।
तौहीन अदालत के मुर्तकिब पुलिस अफसरान को शो कॉज नोटिस के जवाब देने की हिदायत। रिमार्क्स दिए माफी देनी है या नहीं, अदालत तहरीरी जवाब देखने के बाद फैसला करेगी। एटीसी जज को भी कार्रवाई का कह देते हैं। सरकारी वकील ने बताया पुलिस अफसरान ने अदालत में माफी मांगी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चौथी मंजिल पर लगने वाली आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग जारी। आतिशज़दगी से इमारत का एक हॉल मुकम्मल तौर पर जल गया। आग लगने के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग रोकना पड़ी। स्टॉक एक्सचेंज के अमले की AIY न्यूज़ के रिपोर्टर अफजल खान से बदसलूकी, तल्ख कलामी की और धक्के देकर इमारत के अहाते से निकाल दिया। लाहौर हाईकोर्ट का चौधरी परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालत ने राशिद इलाही और ज़ारा इलाही का नाम भी PCL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मंजूर। सरगोधा की अदालत ने उमर अयूब की 15 जुलाई तक जमानत मंजूर कर दी। कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल हो गया। घोटकी, सखर, खैरपुर, कश्मीर, शिकारपुर, जैकबाबाद, खंबर, शहदादकोट और दीगर शहरों में आंधी और तेज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बाज़ मुकामात पर बादल बरसने की तवक्को। नौशहर फेरोज में सफाक बाप ने ज़माना जाहलियत की याद ताज़ा कर दी। ठारो शाह में बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम तैयब ने बच्ची को जिंदा दफनाने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने बयान दिया इलाज के पैसे ना होने के बायस मासूम बच्ची को बोरी में बंद करके दफन किया। बच्ची को पड़ोसियों को दिया मगर उन्होंने वापस कर दी थी। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई कराकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दालबंदीन के करीब मालबरदार गाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। पाक ईरान रेल सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक मालबरदार ट्रेन तफ्तान से कोयटा जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फ्रांस के पार्लिमानी इंतखाबात में नताइज उलट गए। बाएं बाजू के इत्तेहाद नेशनल पॉपुलर फ्रंट ने दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली पार्टी के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। पेरिस में फसादात फूट पड़े। गैर मुतवक्के नताइज के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गाड़ियों और अमलाक को आग लगा दी। रिपब्लिका पैलेस पर कब्जा कर लिया। बाएं बाजू की जमात न्यू पॉपुलर फ्रंट ने सबसे ज्यादा 188 नशिस्तें हासिल की। इमैनुअल मैक्रोन की मरकजी जमात 161 नशिस्तों के साथ दूसरे। नेशनल रैली पार्टी 142 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी, मजीद 27 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज स्कूल पर हमले में बच्चों समेत 16 फलस्तीनी शहीद हुए। मलाला यूसुफजई कहती हैं गजा में स्कूल पर इसराइली फोर्सेस के हमले पर दिल अफसरदा है। गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है जंगबंदी मुआहदे में इसराइल को अपने जंगी मकासद पूरे करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। मुरादे रसूल खलीफा दोम 22 लाख मुरब्बा मील की इस्लामी सल्तनत के बेमिसल हाकिम हज़रत उमर बिन खिताब का यौम शहादत। हज़रत अबू बकर सदीक के बाद आपकी खिलाफत का आगाज़ हुआ। आपने 10 साल के दौरे खिलाफत में इराक, ईरान और रूम में इस्लाम का परचम लहराया। क़िबला अव्वल पहली मरतबा आप ही के दौर में फ़तह किया गया। हज़रत उमर को नमाज फ़जर के दौरान खंजर के वार से ज़ख्मी किया गया। यकुम मुहर्रम 24 हिजरी को अजीम खलीफा शहीद हो गए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाकपतन में यकम मुहर्रम अल हराम से उसकी तकरीबात उरूज पर पहुंच गई। अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। बेसहारों के सर पर शफकत का हाथ रखा, मोहब्बत बांटी और सबके दुख दर्द में शरीक रहे।
दुखी इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईधी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। ईधी फाउंडेशन बाबा खिदमत अब्दुल सत्तार ईधी का मिशन आज भी जारी रखे हुए हैं। कौमी टीम के हेड कोच गैरी कैस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लाहौर पहुंच गए। शेवन पीसी मोहसिन नकवी से टीम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल पर गुफ्तगू करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी आज मुशावरत के लिए बुलाया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह। इंग्लैंड को हराकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। ग्रीन शर्ट्स ने 79 रन से कामयाबी समेटी। इंग्लिश टीम 197 रन के ताकुब में 117 रन पर ढेर हुई। सईद अजमल ने 3 विकेट उड़ाई। अब्दुल रज़ाक ने 2 शिकार किए। शोएब मकसूद की शानदार बैटिंग। 44 गेंदों पर 64 रन की इनिंग्स खेली। शुएब मलिक ने 50 बनाई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। बरतानी मीडिया का कहना है मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टाकराई को मार्च को लाहौर में होगा। फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान मौजूद हैं।